नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में योग बनता है, काहल योग, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनके तालमेल के अनुसार योग बनते हैं। कभी कभार कुछ योग अच्छे फल देते हैं तो कुछ योग बुरे फल देते हैं। कुंडली में इसी प्रकार का एक योग है काहल योग, जो जातक को शुभ और अशुभ दोनों फल प्रदान करता है। इस योग का प्रभाव ग्रहों की स्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये योग कब बनता है, कब शुभ फल देता है और कब अशुभ फलदायी रहता है, आगे देखेंगे। तो काहल योग कुंडली में तीसरे घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी एक दूसरे से पहले चौथे और 10वें भाव में स्थित हो तो कुंडली में काहल योग बनता है। इस योग के बनने से जातक साहसी और पराक्रमी बन जाता है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, जब कुंडली में तीसरे घर का स्वामी और 10वें घर का स्वामी एक दूसरे से पहले चौथे, 7वें और 10वें भाव में स्थित हो तो कुंडली में काहल योग बनता है। इस योग के बनने से जातक साहसी और पराक्रमी बन जाता है। इसके अलावा पहले घर का स्वामी प्रबल हो तो भी काहल योग का निर्माण होता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग बनता है वो पुलिस, सेना या सुरक्षा बल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। कुंडली में तीसरे घर का स्वामी बृहस्पति से केंद्र में स्थित हो, कुंडली में तीसरे घर का स्वामी बृहस्पति से केंद्र में स्थित हो तो काहल योग का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा। अब हम देखेंगे काहल योग फलदायी कब नहीं होगा, उसका अशुभ फल या फल कब नहीं मिलेगा। कुंडली में स्थान परिवर्तन के कारण निर्मित एक और योग काहल योग होता है। यदि तृतीय भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम में, द्वितीय और चतुर्थ भाव में चला जाता है तो काहल योग बनता है। खल का अर्थ बुराई है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि व्यक्ति नैतिक से अनैतिक गतिविधियों में बदल जाता है। किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि तीसरे घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी अशुभ होकर एक दूसरे से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम घर में स्थित हो तो ये योग प्रभावहीन हो जाता है। इससे जातक अपराधी बन जाते हैं। काल योग, काहल योग, काल योग या काहल योग एक ही है अर्थ उसका। कभी कभी व्यक्ति को महान बनाता है, जबकि कभी कभी इस योग के कारण व्यक्ति को वित्तीय संकट बहुत सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ा संकट आ सकता है पैसों के मामलों में लेकर। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये योग बनता है या ये योग होता है वो अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ये योग जन्म कुंडली के घरों के अनुसार अपना परिणाम देता है। काहल योग के परिणाम घरों के स्वामी की स्थिति के परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी काहल योग के बारे में। यदि आपको समझ में नहीं आया है ये वीडियो दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।